चाहे कितने भी गहरे संकट में हों, इन 5 लोगों पर कभी दया ना करें, ना ही उनकी मदद करें, वरना आप मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए इन 5 लोगों पर कभी भरोसा मत करना और ना ही कभी इनकी मदद करें। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आपको इस कहानी से बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगी, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक रुरु नाम का मिर्ग रहता था। वह मिर्ग सोने के रंग में ढला, उसका सुंदर रसीला बदन माणिक नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें, उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसको देखने वाला हर कोई आहा भर उठता था। लेकिन वो रुरु मिर्ग कोई साधारण मिर्ग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता ये थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करता था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता हुआ आया है। फिर भी रुरु की सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुरु की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन रुरु स्वच्छंद भाव से जंगल में विहार कर रहा था। तभी रुरु को किसी मनुष्य की चीख सुनाई दी। उस चीख का अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां नदी की धारा में किसी मनुष्य को बहता हुआ देखा। तो रुरु मिर्ग के हृदय में उस मनुष्य के प्रति दया आ गई। मिर्ग तुरंत उस मनुष्य को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। ये जानते हुए भी कि मनुष्य लोभी और धोखेबाज होता है, फिर भी रुरु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मनुष्य को बचाने का निश्चय किया। रुरु ने डूबते व्यक्ति को अपने पैर पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रुरु के पैरों को न पकड़कर उसके ऊपर ही सवार हो गया और उस व्यक्ति के भार से रुरु पानी में डूबने लगा। रुरु अगर चाहता तो झटक कर उस व्यक्ति को अपने ऊपर से अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनेक कठिनाइयों को सहते हुए भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादकर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। जब उस व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित पाया तो रुरु को धन्यवाद देना चाहा। तो रुरु ने कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद करना चाहते हो तो ये बात किसी को मत बताना कि तुमने एक ऐसे मिर्ग को देखा है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मिर्ग है, और मेरे इस स्थान को भी मत बताना कि मैं यहाँ रहता हूँ, और इस घटना को भी मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इसलिए तुम्हारा धन्यवाद यही होगा कि तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। दोस्तों, इस प्रकार उस व्यक्ति को विदा करके रुरु अपने निवास स्थान पर चला गया। दोस्तों, कुछ समय के बाद उसी राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। रानी ने स्वप्न में साक्षात रुरु के दर्शन कर लिए। रानी स्वप्न में देखे मिर्ग की सुंदरता पर मुग्ध हो गई और रानी हर सुंदर चीज को प्राप्त करना चाहती थी। उस सुंदर मिर्ग को भी रानी अपने पास रखना चाहती थी। उस मिर्ग के अपने पास रखने की लालसा रानी के अंदर प्रबल होती चली गई। रानी ने तुरंत राजा को अपने पास बुलाया और उस मिर्ग को ढूंढकर लाने का अनुग्रह किया। सत्ता के मद में चूर राजा उस मिर्ग को लाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मिर्ग को ढूंढने में सहायक होगा उसे राजा 1 गांव और 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। दोस्तों, राजा के ढिंढोरा की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुरु मिर्ग ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुरु का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह व्यक्ति दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर हाँफते हुए उस व्यक्ति ने रुरु का सारा भेद राजा के सामने उगल दिया। वह व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर रुरु के उस एहसान को भूल गया जिसने उसे बचाया था। अगले ही दिन राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ उस वन में पहुंचे और रुरु के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। राजा के अंदर खुशी का ठिकाना ना रहा।
जब उन्होंने रुरु को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप देखा, तब राजा ने धनुष साधा और रुरु ठीक उसके निशाने पर था। जब रुरु ने अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया तो उस मृग ने राजा से मनुष्य की भाषा में कहा, हे राजन, तुम मुझे बेशक मार डालो, मगर उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुरु ने बचाई थी। तभी रुरु ने दुखी स्वर में कहा कि निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, पर न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा रुरु के इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया, तो राजा ने जब रुरु के वाक्य का अर्थ पूछा तो रुरु ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रुरु की करुणा ने राजा की करुणा को जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे क्रोध भी आया। जब राजा ने उसी तीर से उस व्यक्ति को मारना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना राजा से की और कहा कि हे राजा, आप इस व्यक्ति को मत मारो। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये 5 लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। नंबर 1, जो लोग मतलबी और स्वार्थी होते हैं वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जिनकी बात काम कभी मेल नहीं खाते, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरे वे लोग होते हैं जो झूठे और मक्कार होते हैं। चौथे वे लोग होते हैं जो लालची होते हैं, वे लालच में आकर कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। और 5वें वे लोग होते हैं जो जरूरत पर भी कभी काम नहीं आते हैं और अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहते हैं। दोस्तों, राजा उस मृग की इन विशेषताओं से बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने रुरु को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रुरु ने भी राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया। कुछ दिनों तक रुरु राजा के अस्तित्व को स्वीकार किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।